वेलकम बैक। है ना, बहुत से लोग इस पर बातचीत करते रहते हैं कि क्यों ना स्क्वॉश को अपना कौमी खेल बना लिया जाए, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं ऐसे जो स्क्वॉश खेलते हैं। हमारी एक तारीख है स्क्वॉश में। पाकिस्तान में स्क्वॉश का ऐसा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है कि दुनिया भर में जहां भी स्क्वॉश चैंपियनशिप हो वहां पाकिस्तानी छा जाते हैं। और अब स्वीडन में होने वाली नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान की मैविश अली ने जीत ली है और फाइनल में मैविश ने फ्रांस की सेकंड सीड कियारा बोलिंगर को शिकस्त देकर फतह का ताज अपने सर पर सजा लिया है। जी हाँ, खेल के दौरान मैविश ने फैसलाकुन मुकाबला 3-0 से अपना नाम किया है। इससे कबल नॉर्डिक ओपन के ग्रुप डी मैचेस में मैविश ने पहली कामयाबी नॉर्वे की हरीफ के खिलाफ हासिल की। फिर उन्होंने डेनमार्क की कामिला थॉमसन को भी 3-0 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में मैविश ने इंटरेस्टिंगली अपनी ही बहन महानूर अली को सख्त मुकाबले के बाद हराया, जबकि सेमीफाइनल में बेल्जियम की हरीफ को शिकस्त देकर वो फाइनल में पहुंची। और ये जो नॉर्डिक ओपन में उनकी बहनों ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। सहरिश चौथी और महानूर 5वीं पोजीशन पर आई हैं। मैविश हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैविश, चैंपियन स्क्वॉश प्लेयर हैं जनाब, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्वीडन में होने वाला टूर्नामेंट था ये कैसा था, और स्पेशली आपकी अपनी सिस्टर्स भी इसी कंपटीशन में मौजूद थी, उनके साथ खेलना कैसा लगा और चैंपियन बनकर आपको कैसा फील हो रहा है? ये टूर्नामेंट मेरे लिए थोड़ा सा होता है पजल टाइप था। अच्छा। क्योंकि इसमें हमारे पहले ग्रुप्स बने थे, जिसमें मैं ग्रुप डी में थी, मेरी कोई सीडिंग भी नहीं थी। तो ग्रुप डी में आपको होते हैं लीग मैचेस, आपने सबके साथ एक एक मैच खेलना होता है। वो सारे मैचेस में जीती, मैं आ गई ग्रुप डी के फर्स्ट पर। तब हमारा क्वार्टर फाइनल हुआ। क्वार्टर फाइनल में मेरा मैच महानूर के साथ ही आया, क्योंकि वो अपने ही ग्रुप में सेकंड आई थी, हारी थी वो एक मैच, इसलिए मेरा उसके साथ क्वार्टर आ गया। तो उससे मैं जीती। तो मैं सेमीफाइनल फर्स्ट सीड के साथ आई, क्योंकि मेरी रैंकिंग नहीं थी। तो फर्स्ट सीड बेल्जियम की थी, उसको भी मैंने 3 लव से शिकस्त दी और फिर फाइनल तक मैं पहुंची। फाइनल में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। मैं अपने आप से यही मैं कह रही थी कि मुझे जीतना है, मुझे गोल्ड लेकर जाना है, चाहे मैं जितनी भी मेहनत करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं के साथ, मेरी मेहनत के साथ, बाबा की हेल्प के साथ हमने गोल्ड लिया और 3-0 की शिकस्त दी। तो मैविश ये बताइएगा कि मैदान में उतरकर बहन भाई लगते हैं या आपका हरीफ ही होता है सामने वाला? नहीं, मैं नहीं समझती कि कोर्ट के अंदर जैसे आप स्टेप अंदर रखते हो तो आपके साथ वाला ओपोनेंट होता है, ना ही आपका बहन, नहीं आपकी बहन, ना ही कोई फ्रेंड, ना ही कोई भी नहीं। वो आपकी सिर्फ ओपोनेंट होती है, जिससे आपको खेलना होता है और जीतना होता है। तो वापस आकर कुछ सवाल जवाब होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़ाई तो नहीं होती बाद में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि प्लेयर्स होते हैं और हमें पता है कि हमने खेलना है, हमने जीतना है, और ये होता रहता है। सो इतने खास हम नहीं लड़ते। अच्छा, तो मैविश वैसे आपको तो पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप लोग यकीनी तौर पर साथ साथ ही करते होंगे, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक दूसरे की पता होती होंगी, ऐसे में थोड़ा फायदा भी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो ट्रेनिंग इनसे थोड़ी सी हाई लेवल की करती हूँ और ये दोनों साथ ही ड्रिल्स वगैरह कर लेते हैं, तो इसलिए मुझे पता होता है। बाकी मैं अपनी गेम खेलती हूँ तो मसला नहीं होता मुझे, क्योंकि वीकनेसेस वगैरह, हाँ जैसे आपने बोला ट्रेनिंग एक साथ करते हैं तो पता लगता है। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं स्क्वॉश के बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास बेशुमार स्टोरीज हैं, बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। आपकी भी एक सक्सेस स्टोरी है, तो आपको लगता है स्क्वॉश की तरवीज के लिए पाकिस्तान में जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है आपको स्क्वॉश का? एक्चुअली स्क्वॉश अभी कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल ही आउट हो गई थी हमारे पाकिस्तान से, और इतनी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आई। लेकिन जब से हमजा खान ने परफॉर्म किया और बाकी प्लेयर्स भी आए, हम भी आए, हम तीनों बहनों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हमें बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स मिले, जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं चाहती हूँ फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमें इसी तरह पॉजिटिव कमेंट्स देकर और पॉजिटिव होता है फीडबैक देकर हमें और भी आगे मोटिवेट करें, और बाकी सारे लोग हमारे लिए इसी तरह अच्छे तरीके से हमें मोटिवेशन दें, क्योंकि इसी से हमें बहुत मोटिवेशन आती है। हमें और भी कंट्रीज जाने के लिए और खेलने के लिए, बाकी भी हम बहुत फिर दिल से खेलते हैं कि हाँ
हम जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट खड़ी होती है, इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लोग भई चैंपियंस हैं हमारे, आपके लिए सपोर्ट हमारी है और बिल्कुल हम भी होते हैं कि हमेशा जब भी कोई पार्टिसिपेंट जाता है बाहर तो हमारी पीछे से यही दुआ होती है कि भाई गोल्ड वापस आए पाकिस्तान में। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फेडरेशन को और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। किसी किस्म के स्पॉन्सरशिप के मसाइल तो नहीं फेस करने पड़े आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बार्ट फाउंडेशन है, बिल्किस अब्दुल रज़ाक दाऊद फाउंडेशन, उनने हमारी सारे जो टूर्नामेंट्स हुए उनमें हमारी स्पॉन्सर किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन। और यही हमें जो इनकी हेल्प मिली और बाकी इन्हीं की वजह से हम आगे परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, हमने देखा है महवेश के बहुत से इवेंट्स में जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो दूसरे खिलाड़ी थोड़े से घबरा जाते हैं। क्या स्क्वॉश में भी आपको ऐसा देखा है, ऐसा देखने को मिला है? एक्चुअली बहुत देखा है, क्योंकि जैसे ही हम जाते हैं, हम कहते हैं हम पाकिस्तान से, हमारा फ्लैग देखते हैं या फिर इस तरह कहते हैं ओ पाकिस्तान, तो थोड़ा डर भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे स्ट्रोक्स, हमारी टेक्निक्स बहुत जबरदस्त है और हम मतलब खेलते बिल्कुल जज्बाती होकर खेलते हैं। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा मतलब वो एक्साइटेड होते हैं खेलने के लिए, डरे भी होते हैं। तो ये हमें मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, मैं फायदा उठा लेती हूँ कभी। ये अच्छा है भाई, आप जैसे प्लेयर्स ने ये धाक बिठाई हुई है, ये डर जो है आप लोगों की वजह से ही है। अच्छा मुझे बताएं महविश, जिस तरह से ये स्क्वॉश आप खेल रही हैं, आपकी दोनों बहनें भी खेलती हैं आपके साथ, फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? और आप जिस तरह अभी अपने फादर का जिक्र कर रही थी, उनकी तरफ से आपको कितनी सपोर्ट मिली और इससे कितना फ़ायदा आपको हुआ, कितना मोराल आपका बुलंद होता है ये गेम खेलने के लिए और ख़ासतौर पर इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए? एक्चुअली अभी मैं रिसेंटली एक स्टोरी बता देती हूँ कि जैसे कि अभी अभी मैं हॉस्पिटल से हम आए हैं, सैरिश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते, बाबा नहीं होते हमारे साथ, तो क्या पता कि सैरिश यहीं पर हो, हम हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सके उसे और इस तरह कुछ हो जाए मसला। लेकिन बाबा चूंकि थे हमारे साथ, हमने टैक्सी भी कर ली, चले भी गए, हमने ट्रीटमेंट भी उसकी कर ली। इधर मैं थोड़ी थकी थकी फील कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा। तो हम अभी अभी ही हॉस्पिटल से आए हैं और सैरिश की अब तबीयत ठीक है, वो सो रही है। तो यही है, पेरेंट्स का काम ही यही है। हम सैरिश के लिए दुआ गो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा भी आपके मजबूत हैं, आप भी मजबूत हैं, खुद पर भी एतमाद रखिए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है? इसके अलावा भी डाइट का कितना ख्याल रखते हैं आप? और आम अगर कोई खिलाड़ी नहीं भी है तो उसको क्यों ख्याल रखना चाहिए अपनी फिटनेस का? एक्चुअली आज के जनरेशन में ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि वो ज्यादा मसरूफ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में या फिर जॉब में मसरूफ हो गए बहुत सी, मतलब वो खासकर वुमेन, वो लोग तो मतलब होता है घर में ही रहते हैं, नहीं कुछ करते हैं। तो उनके लिए खासकर ये है कि आप लोग अगर घर में भी हो तो आप लोग थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हो घर में। ये नहीं कि आप अपनी फिटनेस को वैसे ही रखो, इसकी वजह से बहुत से इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है बहुत जगहों में, इसी वजह से कि हम अपनी फिटनेस का, डाइट का ख्याल नहीं रखते। हमारी हेल्थ सबसे पहले आती है, उसके बाद सारे काम, सारी जॉब, सब कुछ आता है। तो हमने सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और जिस तरह मैं हूँ, मैं फिटनेस बहुत ज्यादा करती हूँ। 5 घंटे हम टोटली खेलते हैं, उसमें मेरी 2 घंटे फिटनेस की होती है, 1 घंटा जिम, 1 घंटा मेरी कोर्ट में फिटनेस होती है। तो ये है कि आपने हर चीज को साथ लेकर जाना। अगर डाइट सही नहीं हो तो आपको इंजरी का मसला होगा, आपको बहुत चीजें फेस करनी होगी, फिर आपको मतलब होता है ना कि बहुत वीकनेस फील होती है। तो डाइट और फिटनेस ऐसी चीजें के साथ लेकर जानी होती है, आप एक को ज्यादा या कम नहीं कर सकते बिल्कुल। और ये टफ कितना है, इतना बैलेंस करना अपनी रूटीन में हर चीज़ को, कितना मुश्किल है। आप इसके साथ साथ यकीनी तौर पर पढ़ भी रही होंगी, तो स्टडीज़ को और गेम को कैसे मैनेज करती हैं अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे तक ट्रेनिंग करती हैं? और ट्रेनिंग कितनी टफ होती है आपकी? एक्चुअली वीक में हमारे जो सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, वो हमारे लिए वो वीकेंड होता है बाकी लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए वो स्टडीज का टाइम होता है। तो हम वो 3 दिन बिल्कुल निकाल लेते हैं अपनी स्टडीज के, जिसमें हम सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा हम खेलते हैं, उसके बाद हम घर जाके स्टडीज करते हैं। बाकी दिनों में भी हम 1 घंटा 2 घंटा स्टडीज कर लेते हैं। बाकी हमारी ऑनलाइन स्टडीज होती है, जिसमें बहुत ज्यादा मुझे फायदा मिल रहा है और मैं अपने स्क्वॉश को भी साथ साथ लेकर जा सकती हूँ। और हाँ, टूर्नामेंट्स चले जाते तो उसमें भी थोड़ा सा हो आगे पीछे। और ये है कि
महविश, हम आपको गुड लक कहेंगे आपके आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ महविश, उनकी सिस्टर्स, बल्कि हमें ये मुबारकबाद उस वालिद को भी देनी चाहिए जो उनके साथ साथ हैं, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट्स में बल्कि उनके हर कदम पर, उनकी पढ़ाई में उनको साथ रखे हुए हैं, उनके लिए मैनेज कर रहे होते हैं सब चीज़ें। महविश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और है ना, फिटनेस का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। उसकी वजह है क्योंकि मैं इन खिलाड़ियों से पूछता रहता हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे भी फिट रहना है और आप भी फिट रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।